दुनिया निकल आई, खान साहब की ने आवाज़ उठाई और पुरअमन रहे थ्रू आउट, इंशाल्लाह पुरअमन ही रहेंगे। खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही, जो केस है, गलत है, गैर कानूनी है, उसके लिए आवाज़ उठाई और पाकिस्तान के 170 ज़िले, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत, और हर जगह में पाकिस्तानी निकल आए थे। और पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी है, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, मिडल ईस्ट है, फॉर ईस्ट है, यूरोप है, हर जगह में लोग निकल आए थे और खान साहब की उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये सबसे बड़ी कामयाबी, और इंशाअल्लाह ताला तहरीक चलती रहेगी। जो खान साहब डेटे देंगे उसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। थैंक यू जी। अच्छा, तुम दोनों ने बड़ी वो बनाई है, कमेटी बनाई है। अल्फाज मीडिया के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ बैरिस्टर गोहर अली खान, चेयरमैन PTI मौजूद है। सर, खान साहब ने कहा था कि आप लोगों ने अडियाला जेल पहुंचना है 5 अगस्त को, 4 MNAs तकरीबन पहुंचते हैं, महमूद खान चकजई साहब पहुंचते हैं, बाकी MNAs को यहाँ पे रोक लिया जाता है। क्या हुआ था, आप लोगों की प्लानिंग क्यों फेल हुई है? नहीं, देखो, प्लानिंग कोई फेल नहीं हुई। बात दरअसल ये कि बिल्कुल उनको ये इत्तला मिली थी और उनको ये कहा गया था कि आप लोगों ने आना है, यहाँ सेशन अटेंड करके जाना है। बाकी जो MNA मेजॉरिटीज़ थे, उनकी जहाँ जहाँ कोई फंक्शंस थे, प्रोग्राम पहले से वाज़ह थे, वो अपने अपने इलाकों में, हम सारे वहाँ मौजूद थे। पंजाब के लोग भी ज़्यादातर अपने इलाकों में मौजूद थे। यहाँ से जो जा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में फ्रंट डोर से आती है और फ्रंट डोर से निकलती हैं, कोई बैक डोर यहाँ चैनल इस्तेमाल नहीं होता। वो लोग जब आए तो कल भी आपने देखा था पार्लियामेंट के दरवाजे, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पहले तो नहीं होता था लेकिन अब हर किस्म का तजर्बा आजमाया जाता है। तो पार्लियामेंट के दरवाजे अगर बंद किए, वो कल नहीं भी जा सके थे, आज भी प्रोग्राम था जाने का। खान साहब की बहनों का शायद प्रोग्राम चेंज हो गया था, इसलिए पार्लियामेंटेरियन नहीं जा सके। जब खान साहब की आवाज़ होगी, जहाँ जहाँ के लिए होगी, सारे लोग जाएंगे। और देखें, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन ऐसी है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। ये खान साहब के बड़े लायल है, इन्होंने करोड़ों की आफरें टुकराई है। इनके पास मिनिस्ट्री मिल सकती थी, चेयरमैनशिप मिल सकती थी, गाड़ियाँ मिल सकती थी, केस ख़त्म हो सकते थे, लेकिन ये खान साहब के साथ है। इनके बिज़नेस इफेक्ट हुए, इनके कारोबार इफेक्ट हुए, इनके फैमिली सफ़र हो गई। ख़ुद बड़े 20-20, 30-30 केसेस में को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ये खान साहब के साथ रहे, इन नज़रिए के साथ रहे, ये मुल्क और कौम की बेहतरी का सोच रहे हैं। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि वो कोई अवॉइड नहीं कर रहा, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। सर ये बताइएगा 26 नवंबर के हवाले से जो आपने एक दरख्वास्त दी थी उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें आपने अपना बयान कलम बंद नहीं करवाया, और ये भी कहा जा रहा है कि जो बंदे वहाँ पे शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज़ को ये कहा गया कि आप पहले 1-1 करोड़ लेना है अगर आपने, तो आप पहले जाके FIR करवाएं। क्या इसमें कोई सदाकत है? सारी गलत है। नहीं, हमने पैसे इसको नहीं कहा था, पैसे हमने उसूल ही दिया है कि हमारे लोगों की शहादतें हुई हैं, हमारी उनके साथ बड़ी हमदर्दी है, ये अलग है। FIR रजिस्टर कराने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, क्योंकि जो विक्टिम फैमिलीज़ रजिस्टर कराती है उसका भी तरीक़ेकार है। उनमें से 1-2 एप्लीकेशनें आई थी, उनका नहीं हुआ। हमारी कंप्लेंट है, कंप्लेंट अदालत के सामने है, उसमें हमारे वकील है, पार्टी के सारे लोग पेश हो गए। ले लेते हैं सर? नहीं, वो देखो, मुख्तलिफ मुकामात पे कभी वकील नहीं आता, लेकिन आज को आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी वकला जिस वक्त कहेंगे कि जैसे वकील आगे उसको चलाएंगे, तो वो कोसा साहब ही चलाते हैं, और हमें पूरा ट्रस्ट है कोसा साहब के, वो जो फैसला करते हैं वो बेहतर। 3 दफ़ा हो चुका है पार्लियामेंट में, 3 दफ़ा, एक दफ़ा आपको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह सर बाकी आपके पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया था यहाँ से, यहाँ पे कल आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो ये अयाज सादिक साहब की जो ये कार्य वो हो रहा है, उस पर क्या कहते हैं? कोई कमीशन की तश्कील करेंगे? वो जो भी कर रहे हैं, कमीशन नहीं, पार्लियामान के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, और सियासी मसाइल का सियासी हल हर सूरत में ढूंढना चाहिए। पार्लियामान के दरवाजे बंद नहीं हो। वो लोग जो यहाँ बात करते हैं वो बाहर भी बात करते हैं। जो लोग ये समझते हैं किसी से आवाज़ दब जाएगा, आवाज़ तो दबने नहीं है। ये तो एक तहरीक है जो अवाम ने शुरू की है। अवाम ने पूरी दुनिया में लोगों ने 5 अगस्त को आवाज़ सुनी है, आइंदा भी इंशाल्लाह 14 अगस्त के हवाले से बताइएगा क्या प्लान है? 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त मनाएंगे, खुशी भी मनाएंगे, खान साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे। बारे में 144 लगाया गया, इस्लामाबाद यहाँ पे भी 144 लगाया गया, फिर हुकूमत ये कहती है कि जी PTI नाकाम रही 5 अगस्त को, तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखो, हुकूमत को तो हर कोई अपनी नाकामी नज़र नहीं आती है, दूसरी चीज़ों को नाकामी नज़र आती है। मेरा ख्याल है यही तो इनकी शॉर्ट साइटिंग है कि इनको पूरा नज़र नहीं आता, और वो जो पूरा नज़र नहीं आता वो यही है कि अगर आप देखें तो 5 तारीख को मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इतने लोग नहीं निकले थे जिस तरह 5 तारीख को खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए लोग निकले। और इंशाल्लाह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह बाकी गिरफ्तारियाँ की गई, आप नहीं समझते कि ये दोबारा बताइएगा? हरियाणा डार को गिरफ्तार किया गया वहाँ पे जिस तरह की सीट के, और यहाँ पूरे मुल्क में हालात ख़राब है, तो क्या इनको नहीं चाहिए कि कम से कम कुछ अमल से? नहीं, देखो, अरेस्ट करने में तहम्मुल नहीं, मैं ये कहूँगा अरेस्ट होना नहीं चाहिए।
کس طریقے سے آپ اریسٹ کرتے ہیں؟ لوگ باہر نکلتے نہتے ہیں، وہ 82 ایئرس کا اولڈ ہے، اسی لیے کل ہم نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ آپ لوگوں کو اریسٹ نہ کریں، لوگ نکل آتے ہیں، آپ ان کو سپیس دیں، آپ ان کو راستہ دیں، آپ وہ آواز اٹھاتے ہیں، ایک سرٹن پیریڈ میں وہ آواز اٹھا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ 14 اگست کی نیکسٹ تاریخ رکھی ہے، آپ کے خیال میں یہ ایک متنازع دن نہیں چنا گیا؟ کسی اور دن کو اگر احتجاج نہیں، وہ احتجاج ریلیز ہوگی نا، ریلیز ہوگی، خوشی ہوگی، لوگوں کے پاس پاکستان کی جھنڈے ہوں گے اور خان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اور پاکستان آزاد ہوا تو حقیقی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا 5 اگست کا جو احتجاج ہے اس میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی، اور 14 اگست کی جو آپ نے تاریخ رکھی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، مقصد جس طریقے سے 5 تاریخ میں لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ہے اور ہم خوش ہیں، خان صاحب بھی اس سے خوش ہیں، خان صاحب نے لوگوں کو سراہا ہے جو نکلے ہیں۔ 5 تاریخ کو 14 اگست ہے، 14 اگست کو آزادی ہے، آزادی منائیں گے۔ پاکستان جو انڈیا کے خلاف جیت چکا ہے، اسی دن کو تو اس لیے دوبالا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشی بھی منائیں گے، اور خان صاحب کی آزادی اور رہائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھائیں گے۔ دی ریزن بھی کہ خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، اس کی پارٹی دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 70% عوام خان کے ساتھ ہے۔ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں خان کو کس جرم میں رکھا ہے، عوام نہیں مان رہی اس بات کو، اور یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کسی جرم کے گناہ میں سزا میں غیر نہیں ہے، بلکہ وہ طاقت کے بل بوتے پر جیل کے اندر ہے، اور وہ ناجائز ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کی کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ بشرا بی بی ایک ہاؤس وائف ہوتے ہوئے وہ جیل میں رہے، اس لیے اس کی مذمت تو کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت پر 25% مزید جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور پاکستان کو ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑا ریلیف ملا ہے کہ صرف کم 19% ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ اس پہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ پاکستان بڑے سخت حالات سے گزر رہا ہے، موسمیاتی حالاتوں سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اور 80,000 جانیں بھی ہم گوا چکے ہیں، جانیں بھی ہمارے گوا چکے ہیں، 80,000 اور $120 ارب کا نقصان بھی ہو چکا ہے ٹیررزم میں۔ میں تو سمجھتا ہوں امریکہ نہیں، پوری دنیا کو چاہیے کہ پاکستانی عوام کا ہیلپ اس سے کرے۔ معیشت پر مثبت اثرات پڑے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ضرور معیشت پہ اچھے اثرات پڑنے چاہیے۔ اور اس میں حکومت کی کامیابی سمجھتے ہیں سر؟ حکومت کی کامیابی تو کوئی نہیں ہے، حکومت تو برائے نام ہی دکھا رہی ہے۔ دیکھو نا، عوام کے پاس تو کوئی ریلیف کسی نے نہیں دیکھا نا، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، آپ کے جتنے سپورٹ آپ کو ملا ہے حکومت کو، اس میں وہ سپورٹ ملا ہے، اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں۔ 30 سیکنڈ عمران خان is in president since 2 years. Party without founder chairman Imran Khan. How you evaluate this 2 years, that it has suffered your party or not? You are absolutely right. Imran has been in the jail for the last more than 2 years. Initially, he was actually implicated in more than 200 cases. Then he was put to trial for 3 cases, and he was convicted in 5 days to 45 years imprisonment. He is still in jail. These are all politically motivated cases. They have not been freely, impartially investigated. They have not fairly been investigated. He has actually been put to trial by the courts, and the way he was put to trial, we consider that to be a violation of the Constitution, a violation of the law. He was not actually, and that's why he has actually been, this is a political victimization. There's a lot of political pressure. So it affected your party or not? It has affected our party a lot, but after all, he is in jail, and from jail we have a little bit of access, and from that access we get guidance from him, we get instructions from him, we actually proceed with our party the way he directs. He is still the leader, he is still the chairman.